हेलो एंड वेलकम टू एवरीबॉडी ऑन क्लाउड फिटनेस। सो बेसिकली आज की इस वीडियो से आई वांट टू स्टार्ट अ कंप्लीटली न्यू प्लेलिस्ट ऑन डेटाब्रिक्स इन हिंदी। सो ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मैं कोशिश करूंगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंड इनफैक्ट सारी वीडियोस मैं हिंदी में बनाऊंगी। सारे कंसेप्ट्स हम शुरुआत से कवर करेंगे लेकिन हिंदी में। अगर आप इंग्लिश में ये टॉपिक सीखना चाहते हैं सो ऑलरेडी मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। डेटाब्रिक्स की हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, लर्न डेटाब्रिक्स इन 30 डेज बनाया हुआ है। अगर आप जाके वो वीडियोस भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, उन वीडियो में भी आपको कंप्लीटली सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर्ड मिल जाएंगे डेटाब्रिक्स के। सो बेसिकली फ्रॉम दिस वीडियो सिंस आई एम स्टार्टिंग राइट इन दिस वीडियो मैं क्या करूँगी आपको ये चीज़ें भी बताऊँगी, एक छोटी चीज़ राइट। बेसिकली बहुत लोग ऐसे हैं जो टेस्टिंग डोमेन से आना चाहते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन से डेटा इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर आना चाहते हैं राइट। सो बेसिकली एग्जैक्टली डेटा इंजीनियरिंग होता क्या है एंड उसमें हम करते क्या है, दैट इज़ व्हाट द इंट्रोडक्टरी वीडियो आई विल मेक टुडे राइट। डेटा इंजीनियरिंग में एग्जैक्टली क्या होता है ऐसा राइट जो कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन से या टेस्टिंग डोमेन से इतना अलग है। एंड कोई बंदा स्विच भी करना चाहता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा इस डोमेन में राइट। सो इसके अंदर बेसिकली डेटा इंजीनियरिंग आपको नाम से समझना चाहिए, डेटा इंजीनियरिंग। अभी मैं आप लोगों के सामने बैठ के एक वीडियो बना रही हूँ राइट। सो ये जो वीडियो भी मैं बना रही हूँ दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ डेटा। ये क्या है, डेटा का एक फॉर्म है राइट। ये वीडियो फॉर्म है, ये वीडियो के फॉर्म में मैं आपको कुछ कंटेंट दे रही हूँ राइट। सिमिलरली अगर आप मुझे एक एसे लिख कर देते हैं राइट तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंटेंट राइट। नाउ अगर आप किसी ग्रॉसरी शॉप पे जाकर, अगर आप किसी सुपर मार्ट के अंदर जाकर कुछ सामान खरीद कर लाते हैं राइट, वो आप लोगों से ज़्यादातर केसेस में आपसे नंबर पूछते हैं आपका, या एटलीस्ट नाम तो पूछते ही हैं, नंबर मोस्टली केसेस में नंबर पूछते हैं राइट। सो वो क्यों पूछते हैं, क्योंकि वो नंबर से आपको आपका जो पूरा डेटा है, पूरा इन्फॉर्मेशन है, आपने क्या खरीदा, आपने कब खरीदा, ये सारा एज फॉर्म ऑफ डेटा अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं वो डेटाबेस के अंदर स्टोर वो डेटा, क्योंकि उस डेटा से वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अगर मैं एक बहुत छोटे लेमैन टर्म्स में बताऊं राइट, अगर आप एक सुपर मार्ट जाकर डेली एक पर्टिकुलर मिल्क का पैकेट खरीद के आते हैं राइट, तो इस इंफॉर्मेशन से कि एक दिन में कितने कस्टमर्स ने वो मिल्क का पैकेट खरीदा राइट, इस इंफॉर्मेशन से एक रिटेल स्टोर को बहुत हेल्प है। कैसे हेल्प है, वो ये पता लगा सकते हैं कि आज के दिन हमारी कितनी बिक्री होगी, हाउ मच मिल्क वी कैन सेल, हम कितना दूध उस दिन बेच सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी का। तो वो इन्वेंट्री राइट, वो इन्वेंट्री वैसे ही सेटअप करेंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंस होता है डेटा का। लेकिन आज के पर्टिकुलर वर्ल्ड में जैसे जैसे AI डेवलप होता जा रहा है राइट, ये चीज़ और भी ज़्यादा फर्दर डेवलप हो चुकी है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी बैंक की कस्टमर हूँ राइट, सो मेरे इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके बैंक ये बता सकता है कि ये पर्टिकुलर कस्टमर को क्या मैं लोन दे सकता हूँ, क्या मैं कितना लोन दे सकता हूँ इस पर्टिकुलर कस्टमर को, कितना क्या पॉलिसीज़ मैं इस कस्टमर को बेच सकता हूँ राइट। ये सारा एनालिसिस जो होता है ये सब डेटा के अराउंड ही होता है। सो इस वजह से ये जो टर्म आया डेटा इंजीनियरिंग वो इसीलिए आया। एंड क्यों ये लास्ट 2 डेकेड्स में डेटा इंजीनियरिंग इतना टर्म ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि लास्ट 2 डेकेड्स में जब आपका इंटरनेट आया है जैसे इंटरनेट का ग्रोथ हुआ, आपका सोशल मीडिया का ग्रोथ हुआ, इतना सारा फॉर्म ऑफ डेटा जैसे आने लग गया राइट। सो तब वहाँ से डेटा एनालिसिस का पार्ट भी आने लगा कि हाँ हम इस डेटा को एनालाइज करके कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं राइट। इसीलिए ये डेटा इंजीनियरिंग टर्म इतना ज़्यादा डेवलप हुआ। अभी जो डेटा इंजीनियर्स हैं ये एग्जैक्टली करते क्या है, इनके पास डेटा आता है डिफरेंट सोर्सेज से। कोई भी कंपनी हो, किसी भी टाइप की कंपनी हो, आप कहीं भी काम करते हो, आपके पास डेटा आएगा एज अ डेटा इंजीनियर, मल्टीपल सोर्सेज से आएगा। अगर आप रिटेल में काम करते हैं तो आपको रिटेल स्टोर का डेटा आएगा। मान लीजिए आप डीमार्ट के अंदर काम करते हैं राइट, एज अ डेटा इंजीनियर इन डीमार्ट। सो डीमार्ट एक रिटेल स्टोर है राइट। सो डीमार्ट में किस बंदे ने कब कितना सामान खरीदा राइट, वैसा डेटा आएगा आपके पास राइट। एंड सिमिलरली अगर आप लेट्स से बैंक में काम करते हैं तो उस बैंक के मल्टीपल सोर्सेज से, मान लीजिए उस बैंक की कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो उस ऑनलाइन एप्लीकेशन से डेटा आएगा। मान लीजिए उस बैंक के किसी एजेंट ने जाके किसी के घर पे जाके अकाउंट खुलवाया राइट, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन आएगा। सो मल्टीपल जगह से डेटा आता है। ये डेटा अलग अलग तरीके से आता है, किसी भी सोर्स में आ सकता है, वीडियो के फॉर्मेट में आ सकता है, आजकल वीडियो के फॉर्मेट में ज़्यादा आता है,
आपका किसी भी फॉर्मेट में, एक्सेल के फॉर्मेट में आ सकता है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ सकता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब बहुत अच्छे से टेबल की फॉर्म में पूरा आपको डेटा अच्छे से समझ आ रहा है वहाँ पे क्या लिखा है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कि आपको एज अ ह्यूमन उसको पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होगी। सो किसी भी तरीके से आपका डेटा आ सकता है। सो डेटा इंजीनियर्स क्या करते हैं, इसी डेटा से डेटा पाइपलाइन बनाते हैं। अब ये डेटा पाइपलाइन क्या होता है, डेटा को एक जगह से लेके आना, उसको क्लीन करना, एंड जो भी मेरे को एनालिसिस करना है उस डेटा के ऊपर, उसके बेसिस पे उसको ट्रांसफॉर्म करना, मतलब उसको थोड़ा सा चेंज करना। मान लीजिए मैंने अपना नाम दिया भावना बेदी, राइट। मैंने अपने नाम के बीच में कोई स्पेस ही नहीं दिया, मैंने लिख दिया BHAWNABEDI। अब उसके अंदर मैंने कोई स्पेस ही नहीं दिया, तो आप कैसे बताएंगे कि मेरा फर्स्ट नेम क्या है, मेरा सर नेम क्या है, राइट। सो उसके लिए मे बी आपको सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़े। या ऐसा भी हो सकता है मैंने अपने नाम के अंदर गलती से कोई और लेटर ऐड कर दिया, राइट, मे बी 5 ऐड कर दिया। सो उसको क्लीन करना, उसको क्लीन करके ये कहना कि ये सही नाम है, राइट। और मे बी ऐसा कर देना कि मेरा पूरा नाम कैपिटल लेटर्स में लिख देना, राइट। दीज आर स्मॉल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। सो डेटा इंजीनियर्स क्या करते हैं, यही पाइपलाइन बनाते हैं जिसमें वो मल्टीपल डेटा सोर्सेज को कनेक्ट करते हैं, वहाँ से डेटा उठाते हैं, उठाने के बाद डेटा को क्लीन करते हैं, राइट। डेटा को क्लीन करते हैं, क्लीन करके डेटा को लोड कर देते हैं। लोड कर देते हैं मतलब अब आपने डेटा उठाया कहीं से, वहाँ से अपनी ज़रूरत का डेटा उठाया, राइट। डेटा तो आपके पास बहुत सारा हो सकता है, राइट। डेटा तो आपके पास बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आपने वही डेटा उठाया जिस पे आपको एनालिसिस करना है, वही डेटा को थोड़ा सा क्लीन करा, राइट। उसको थोड़ा सही ढंग में लेके आए, जिस ढंग से आपको एनालाइज करना है उस तरीके से वो आप डेटा लेके आए, और उस डेटा को आपने उठाकर किसी और जगह पे, ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ से कोई दूसरी टीम या कोई दूसरा टेक्नोलॉजी का बंदा उस डेटा को यूज़ करके उस पर एनालिसिस कर सके। अब वो एनालिसिस कैसा भी हो सकता है, वो उससे कोई एक रिपोर्ट बना सकता है, वो उससे कोई एक मॉडल, डेटा साइंस का मॉडल बना सकता है, वो कुछ भी काम कर सकता है उस डेटा से। तो डेटा इंजीनियर का बेसिकली काम होता है डेटा पाइपलाइन बनाना। अब इस डेटा पाइपलाइन के अंदर क्या होता है, एक्सट्रैक्ट, मल्टीपल जगह से डेटा लेके आना, राइट। हो सकता है कि एप्लीकेशन से डेटा आ रहा हो सकता है किसी एक नॉन एप्लीकेशन जगह से डेटा आ रहा हो, राइट। वहाँ से डेटा लाना, डेटा को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना एंड डेटा को लोड करना। अब इस प्रोसेस के लिए डेटा इंजीनियर्स के पास मल्टीपल टूल्स होते हैं। हर थोड़े टाइम में ये टूल्स चेंज हो जाते हैं, राइट। पहले जब हम इतना ज़्यादा क्लाउड पे नहीं थे तो हमारे पास ऑन प्रेम टेक्नोलॉजीज़ थी। ऑन प्रेम मतलब जो क्लाउड पे नहीं है, राइट। तो उस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी क्या होता था, हम लोग डेटा लेते थे एंड उस टाइम पे भी हमारे पास मल्टीपल टूल्स होते थे, राइट, जिसके थ्रू हम डेटा पिकअप करते थे और डेटा को ट्रांसफॉर्म करते थे और लोड करते थे। तो इस प्रोसेस में डेटा इंजीनियर्स टूल ज़रूर सीखते हैं कोई ना कोई। सो जैसे आजकल एज्योर डेटा फैक्ट्री एक बहुत अच्छा टूल है जहाँ से हम डेटा उठाते हैं, राइट। लाइक दैट देयर आर मल्टीपल टूल्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, वो हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। सो इसी तरीके से डेटाब्रिक्स भी एक वन ऑफ द टूल है जिसके अंदर आप बहुत सारा और भी काम कर सकते हो। डेटा इंजीनियरिंग पाइपलाइन तो आप बना ही सकते हो उसके अंदर, इट इज़ पॉसिबल, राइट, वो आप कर ही सकते हो। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम डेटाब्रिक्स के अंदर हो सकते हैं एंड इसीलिए हम यहाँ पे डेटाब्रिक्स सीखेंगे, राइट। सो ये बेसिकली एक डेटा इंजीनियर का प्रोफाइल होता है। लेकिन अब जस्ट बिकॉज ये कंपटीशन, ये मार्केट है, यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, बेसिक काम तो यही होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पे इतना कंपटीशन है उस वजह से क्या होता है, देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर एडेड ऑन टॉप ऑफ इट। देर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपसे कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपको ये भी आता हो, आपको ये भी आता हो। आपको डेटा पाइपलाइन बनानी तो आती है, बट आपको उसको टेस्ट करना भी आना चाहिए। टेस्ट करना मतलब कि जो भी डेटा आपने ट्रांसफॉर्म किया है, राइट, वो डेटा आपने सही से ट्रांसफॉर्म किया है कि नहीं, उसके लिए टेस्ट बनाना आपको आना चाहिए। सो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है। उसी के अंदर देर आर मल्टीपल पॉइंट्स जो एक्सपेक्ट करे जाते हैं एक डेटा इंजीनियर से, अपार्ट फ्रॉम जस्ट दीज डेटा पाइपलाइंस, राइट। इसके लिए मैंने एक सेपरेटली वीडियो भी बनाई हुई है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ रिक्वायर्ड हैं, डेटा इंजीनियर कैसे बने, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। बट एट दिस पॉइंट, राइट, यहाँ पे मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया है कि डेटा इंजीनियरिंग होता क्या है, करते क्यों है, एंड डेटाब्रिक्स एक वही टूल है जो कि आपको इस काम में हेल्प करता है, लेकिन वो और भी बहुत काम कर सकता है। बट पहले हम उस टूल को भी समझेंगे, उस टूल के बैकग्राउंड में क्या क्या होता है,
राइट, उससे हम क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं ये हम समझेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपको आज जॉब मार्केट में आना है, राइट, आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए, तो आपको ये लेटेस्ट टूल्स आने बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वाई हम ये टूल ज़रूर सीखेंगे इन आवर प्लेलिस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर, एंड आप सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरे को भी ये वीडियोस बनाने का ऑफ कोर्स मोटिवेशन तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। जब ये क्लाउड फिटनेस फैमिली बड़ी बनेगी तभी मुझे भी उतना ही मज़ा आएगा वीडियोस बनाने में, एक्सप्लेन करने में। एंड जब आप बताएंगे कि आपको कितना अच्छा लग रहा है वीडियोस या अच्छा नहीं लग रहा है इन कमेंट्स, दैट इज़ व्हेन आई विल रियलाइज़ कि हाँ, क्या मैंने ये प्लेलिस्ट बनाने का सोच के और सही किया या नहीं। सो थैंक यू सो मच, एंड do subscribe to my channel.